आज के इतवार के दिन फिर आप लोग के बीच में नवजीवन चर्च की तरफ से हम आप लोग बीच में आज सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं पास्टर देवराज आज के सेवा के मैं लीड करने जा रहा हूँ। तो आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग आज के सेवा को शुरू करने से पहले मैं एक भजन संग्रह पढ़ना चाहता हूँ। भजन संग्रह में इसमें इस तरह लिखा है, भजन संग्रह 149 में, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने कर्ता में प्रसन्न हो, सिय्योन की संतान अपने राजा में आनंदी हो। वो नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डब और बीना बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यह अपने लोगों में प्रसन्न होता रहता है। वो पीड़ितों को उद्धार से और शोभायमान में करेगा। भक्त लोग महिमा से प्रफुल्लित हो, वो अपने बिछौने पर भी आनंद से गाए। उनके कंठों में परमेश्वर को जय जयकार और हाथ में दोधारी तलवार हो, क्योंकि वो जाति जाति से पलट चुकाए और राज्य राज्य को लोगों को दंड दे, कि उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठा पुरुषों को लोहों के बीड़ियों से जकड़ रखे, कि उनके ठहराए हुए दंड दे। यही उसके भक्तों के लिए सम्मान है। प्रभु इस भजन संग्रह से हम सबको आशीष मिले। भजन संग्रह से हम सबको आशीष मिले। जिस तरह भजन संग्रह में लिखा है कि यह की स्तुति करो, यह के लिए नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इसी तरह हम लोग आइए उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आज के इस सेवा को नवजीवन चर्च के द्वारा जो हम ऑनलाइन से जुड़े हैं, तो आज सेवा के लिए हम लोग आइए, हम लोग को बीच में प्रेयर और साम्स रीडिंग के लिए पास्टर राजू जोन है। राजू जोन हम लोग को बीच में आगे आएंगे और साम्स रीडिंग और प्रार्थना करके आज के सेवा को शुरू करेंगे। तो इस समय मैं पास्टर राजू जोन को देना चाहता हूँ। प्रभु के दास का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले एक भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की शुद्धि रखता, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भागवान होगा। तू उसको उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। जब वह विरज्ञा के मारे यहाँ पर पड़ा होगा, तब यहोवा उसको संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने आते हैं, तब वह व्यर्थ बातें बकते हैं, जबकि उनका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचलित करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करते हैं। वह सब मेरे बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वह मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वह कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। परंतु हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह करके मुझे उठा कि मैं उसको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझको तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर रखता है। इज़राइल का परमेश्वर आदि काल से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं इसमें से एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। उसकी दूसरी आयत कहती है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और पृथ्वी पर वो भागवान होगा। तू उसको उसके शत्रु की इच्छा पर ना छोड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से हर एक जन को प्रभु ने अपनी सुरक्षा में अपने हाथों में संभाल कर रखा है। इस बात के लिए हम प्रभु को सदा सर्वदा हर समय धन्य कहते रहें। और उसकी 11वीं आयत कहती है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसी से मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होना ज़रूरी है,
कि प्रभु हमारे से प्रसन्न है। इसी बात से हमने जान लिया कि ये महारोग हमारे जीवनों में नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज की इस पूरी सभा को हम आपके जीवित और प्रबल हाथों में यीशु के नाम से समर्पित करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी आराधना और प्रार्थना से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता, आगे के सारे समय को, सारी बातों को, कॉल टीम को पिता, आज के वक्ता को पिता, आज के हर एक एक्टिविटीज़ को, गवाहियों को, हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी परमेश्वर आपके खादिम लोग इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं और जितने परिवार इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, आज हम में से हर एक को पिता परमेश्वर तू अपनी आत्मा से भरना, हमें ऐसा मन देना कि पिता परमेश्वर हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रभु, अपने मार्गों में चलाना, आशीष देना। प्रभु, आगे के सारे समय को आपके लहू में ढापते हुए, आगे की सारी प्रार्थनाओं को आपके लहू में ढापते हुए, आगे की सारी बातों को आपके लहू में ढापते हुए, आज के लीडर जो भी लीडिंग करते प्रभु जी, आपके दास प्रभु, उनको आपके हाथों में ढापते हुए पिता परमेश्वर आपके लहू में ढापते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। पास्टर राजू जोन को हम लोग के बीच में भजन संग्रह प्रार्थना करने के लिए प्रभु राजू जोन को बहुत ऐसे आशीष करे। और हम समय को विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की सेवा को फिर शुरू करेंगे। हम लोग के बीच में प्रभु को महिमा करने के लिए, वर्शिप के लिए पास्टर नोएल है। मैं इस समय पास्टर नोएल को देना चाहता हूँ। वो हमको आराधना करके प्रभु को महिमा करने के लिए हम लोग को सहायता करेंगे। सबको जय मसीह की। आए हम प्रभु के महिमा में चलें। और प्रभु हम सबको इसलिए बुलाया ताकि हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, उसके गीतों को गाएं। और ये चाहता है, और इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु को महिमा के लिए। और प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया है ताकि हम उसको महिमा करें। आराधना में है छुटकारा। सचमुच हमारे जीवन में कोई भी बंधन है तो हमें आराधना करने की ज़रूरत है, और उसी से ही छुटकारा होता है और परमेश्वर को महिमा होता है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आत्मा दे शरीर में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आत्मा दे शरीर में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना
प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, सजर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बात समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए प्यारे, हम सब मिल करके प्रभु के उपस्थिति में चलें, उसका स्तुति और महिमा करें। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरी चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया हालेलुया प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया हालेलुया हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें बचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में।
हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझ ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। जितनी भी प्रभु गीत हम तेरे महिमा के लिए गाते हैं, हर एक गीतों में प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी जितने लोग हम लोग शरीक हुए प्रभु तेरे इस आराधना में प्रभु सबको तो बड़ी आशीष देना प्रभु, सबको अनुग्रह देना। सब लोग प्रभु एक उद्देश्य बना ले कि प्रभु से हम तेरे महिमा करें, तेरे धन्यवाद करते प्रभु। शुरू से अंत तक तूने संभाला प्रभु, आने वाला समय में भी पूरा आराधना को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। सबके साथ में सबको तो बड़ी आशीष देना, सबको यीशु के नाम से मांगे, आमीन। प्रभु को महिमा मिले, आराधना और प्रभु को महिमा किए हैं। हम लोग विश्वास करते हैं आज का आराधना से प्रभु को महिमा मिला है और उसके वो स्वर्ग लोक में उसके सिंहासन के आगे में प्रभु को महिमा हुआ है। हम लोग और फिर आगे जाएंगे और पास्टर नोएल को धन्यवाद करते हुए इस समय हम लोग अंतर विनती की प्रार्थना करेंगे, इंटरसेसर प्रेयर। और इस समय पास्टर संजय लाल है और हम लोग के बीच में अंतर विनती की प्रार्थना करने के लिए पास्टर संजय लाल आगे आएंगे और हम लोग को अंतर विनती की प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस वक्त के लिए हम परमेश्वर के चरणों पर चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी करुणा और दया के लिए जिसके अंतर्गत प्रभु हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बीते हुए सप्ताह में हम सबको संभाल के रखा और प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी
और प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा। हम इन सारी बातों के लिए प्रभु, इस सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस वक्त, इस सप्ताह में प्रभु, इस आराधना में जुड़कर आशीषों का लाभ उठाने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना में मैं प्रार्थना मांगता हूं प्रभु उन तमाम प्रभु लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जो परिवार, जो चर्चेस, कलीसियाएं प्रभु अपने घरों में बैठकर प्रभु इस आराधना में जुड़कर हमारे साथ प्रभु आराधना में सम्मिलित हैं। हम उन सब के लिए प्रभु आपसे अगुवाई चाहते हैं। आप उनको प्रभु आशीष दें और पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कंटिन्यू प्रभु जागृति को पैदा रखें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के साथ हम सब लोग प्रभु आत्मिकता में इन दिनों में प्रभु प्रार्थना और दया के साथ आपके साथ प्रभु आप में बने रहें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन आराधना में प्रभु जो भी सेवकाई आपने हम सबको दी है, हर एक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करें और प्रभु अपनी सामर्थ्य में भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जो कोविड से ग्रस्त हैं, वो पिता परमेश्वर अस्पतालों में एडमिट हैं, जो प्रभु ऑक्सीजन के लिए प्रभु जरूरतमंद लोग हैं। आप प्रभु आप बड़ी दया और अनुग्रह और प्रभु उन तमाम परिवारों के लिए, जीवनों के लिए प्रभु अपना अनुग्रह भेजें प्रभु, अपनी चंगाई को भेजें पिता परमेश्वर। हमारे देश के ऊपर प्रभु आपकी चंगाई का हाथ हो प्रभु। हमारे देश में प्रभु जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रभु जिनके परिवार टूटे हुए हैं इस समय प्रभु इस महामारी की चपेट में, प्रभु मेरी प्रार्थना है सबको जीवन दें, आप बहुतायत का अनुग्रह दें। आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम मुझसे मांग मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए प्रभु आज इस आराधना में हम तमाम उन प्रभु परिवारों के लिए जो प्रभु इस समय दुखित हैं, तमाम उन जीवनों के लिए प्रभु जिनको आपका चंगाई का स्पर्श भरा हाथ चाहिए प्रभु, आप उनको अनुग्रह दें प्रभु। पिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद दें प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु तमाम बुजुर्गों के लिए जो इस समय प्रभु ऐसी स्थिति में जहां पर प्रभु आपका स्वास्थ्य, आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, आपका पिता परमेश्वर वो प्रभु चंगाई भरा वाला हाथ चाहिए। तमाम बुजुर्गों की प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। जवानों के लिए दुआ करता हूँ, आप संभालिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ प्रभु बच्चों को आप संभालिए प्रभु। तमाम जो परिवार हैं उनको आप संभालिए प्रभु। और खुदावंद यीशु मसीह इस आराधना में जो भी प्रभु जो भी पार्टनरशिप, जो भी प्रभु पार्टिसिपेशन होता है, हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, जवानों के लिए दुआ करता हूँ, आप संभालिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ प्रभु बच्चों को आप संभालिए प्रभु। तमाम जो परिवार हैं उनको आप संभालिए प्रभु। और खुदावंद यीशु मसीह इस आराधना में जो भी प्रभु जो भी पार्टनरशिप, जो भी प्रभु पार्टिसिपेशन होता है, हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देता हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पास्टर संजय लाल को धन्यवाद कि हम लोग को अंतर्विनती के प्रार्थना में सहायता किया है। आप लोग भी अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हम सबको प्रार्थना में याद कीजिएगा। जिस तरह पास्टर संजय लाल ने प्रार्थना में याद किया है, उसी तरह हम लोग फिर हम इस समय विशेष समय है, इस समय हम लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। इस समय हम लोग के बीच में पास्टर महेश है। पास्टर महेश के द्वारा प्रभु के वचन सुन के हम लोग आशीषित होंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इस समय मैं प्रभु के दास पास्टर महेश को देना चाहता हूँ। आइए हम लोग पास्टर महेश के द्वारा प्रभु के वचन को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे इस समय के लिए। और आज परमेश्वर ने अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके बीच में आऊँ। और आज पूरे संसार में को दुख ने घेर रखा है, बीमारी ने घेर रखा है, जिसे देखो वो डरा हुआ है। मनुष्य को के पास नहीं जा सकता, तसल्ली नहीं दे सकता, घबराया हुआ है, परेशान है। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मौत ही मौत की खबर है। ऐसे समय में जबकि हर एक मनुष्य हार चुका है, हर एक मनुष्य परेशान है, हर एक मनुष्य दुखी है, हर एक मनुष्य जो है थका हुआ है, परेशान है, ऐसे समय में सब ने उम्मीदें छोड़ दी है, सब निराश हो गए, क्योंकि चारों तरफ मौत 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 का समाचार मिल रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बताती है? आइए हम ऐसे समय के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें कि हमारे विषय में क्या सिखाती है, ऐसे समय के लिए हमको क्या बताती है। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 23 पद में प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है। निर्गमन की बुक उसका जो है 2 अध्याय और 23 पद
हम जल्दी से देखेंगे प्रभु का वचन हमें इस समय, ऐसे समय के विषय में क्या बताता है। यहाँ लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगे और आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक पहुंची। हाँ मेरे प्रियो, उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी परमेश्वर तक पहुंची, उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। और आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं पुकार के विषय में। आज मैं जो आपके विषय में आपके साथ बात करने वाला हूं पुकार के विषय में। परमेश्वर का वचन आज मुझे आपको पुकार के विषय में क्या बताना चाहता है। जबकि सारा संसार डरा हुआ है, सारा संसार परेशान है, सारा संसार भयभीत है, सारा संसार डिस्टर्ब है, ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे पुकार के विषय में और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा परमेश्वर को पुकारना है, सिर्फ परमेश्वर को पुकारना है। आइए हम पहली बात देखें जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, कैसे पुकारना है। सच बात है, संसार परेशान है, लोग परेशान हैं, मुसीबत है, तकलीफ है, ऐसे समय में हम परमेश्वर को पुकारें, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हमें कैसे पुकारना है। तो भजन संहिता उसका 84 का 2 पद हमें बड़ी प्यारी बात बताना चाहता है। भजन संहिता 84 वर्स 2, भजन संहिता 84 का 2 पद हमें एक चीज़ सिखा रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन बताना चाहता है मुझे और आपको तन मन से जीवित परमेश्वर को पुकारना है, जहाँ तन भी हो और मन भी हो। और जब हम तन मन से पुकारे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है कैसे पुकारें आप, ऐसे दुख के समय में, पीड़ा के समय में, परेशानी के समय में, और ऐसे समय में जबकि पूरा संसार परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारना। लेकिन पुकारना कैसे है? परमेश्वर को तन मन से दोनों से जीवते परमेश्वर को पुकारना है। किसको पुकारना है? जीवते परमेश्वर को पुकारना है। तो आप कैसे पुकारें? तन मन से परमेश्वर को पुकारें। और कैसे पुकारें? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। एक और बात देख लेंगे, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 हमारे लिए प्रभु का वचन हमें कुछ इस प्रकार बताना चाहता है। और उसका 18 पद, भजन संहिता 145 का 18 कहता है, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वहाँ निकट रहता है। तो कैसे पुकारना है परमेश्वर को? सच्चाई के साथ पुकारना है, त्रुटि के साथ पुकारना है, सच्चाई से पुकारना है। प्रभु का वचन कहना चाहता है कि मुझको और आपको उसको सच्चाई के साथ पुकारना है। पुकारते तो बहुत लोग हैं, सभी लोग पुकार रहे हैं, पूरा संसार पुकार रहा है, लेकिन आज सच्ची और बड़ी बात यह है कि कितने लोग सच्चाई से पुकार रहे हैं। इसलिए आप और मेरे लिए प्रभु का वचन आज मुझे आपको बताना चाहता है, हमको सच्चाई के साथ पुकारना है। कैसे पुकारना है? सच्चाई के साथ पुकारना है। और कैसे पुकारना है? एक और पैराग्राफ जल्दी से देखेंगे हम, इब्रानियों उसका 5 का 7, इब्रानियों उसका 5 का 7 मैं आपके लिए मेहरबानी से पढ़ दूंगा। इब्रानियों उसका जो है इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है। इब्रानियों की बुक उसका 5 अध्याय 7 पद में ऐसा पाया जाता है। और वहाँ ऐसा लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर और उससे जो उस मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बात कहता है इब्रानियों की पुस्तक में जो हमने पढ़ा। और वहाँ कह रहा है कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर और उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की। हाँ जी, प्रभु का वचन बताना चाहता है कैसे पुकारना है। आंसू बहा बहा कर पुकारना है। किसको पुकारना है? जो मृत्यु से बचा सकता है, जो मृत्यु से छुड़ा सकता है, जो मौत से आपको बचा सकता है, उसको पुकारना है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे आपको पहली बार बताना चाहता है हमको कैसे पुकारना है। तो प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश आपके और मेरे लिए है। पहली बात, मुझे तन मन से पुकारना है। दूसरी बात, मुझे सच्चाई से पुकारना है। और तीसरी बात, मुझे आंसुओं के साथ उसको पुकारना है। हाँ मेरे प्रियो, हम दूसरी बात को देखेंगे, कब पुकारना है हमको, किस समय पुकारना है हमको। तो प्रभु का वचन बताना चाहता है भजन संहिता 50 के 15 में, संकट के दिन में पुकारना है। जब आप दुख और पीड़ा में, तकलीफ में हैं, आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा।
प्रभु का वचन बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर बात कहना चाहता है, हम कब पुकारें? तो लिखा, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारा परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि कब पुकारें? दुख के समय में आप जब पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुन लेगा। जबकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है दुख और दर्द और पीड़ाओं की खबर आ रहे हैं, और ऐसे समय परमेश्वर आज आपको और मुझसे कहता चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए आप निराश ना हो, इसलिए आप हताश ना हो, इसलिए आप परेशान ना हो। आप इस महामारी से, इस महारोग से, इस तकलीफ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसा परमेश्वर आपके लिए रखा गया है, ऐसा परमेश्वर आपके पास है, ऐसा परमेश्वर मेरे पास है जो मुझे और आपको कह रहा है संकट के समय पुकार। तो इसलिए आज निराश होने की आवश्यकता नहीं, आज हताश होने की आवश्यकता नहीं, आज परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस दुख के समय में एक परमेश्वर जो आपके हाथ को थाम कर कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाए। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्रियो, जो है दूसरी बात हमने देखी कि हम कब पुकारे? संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में। जबकि दुख और संकट के समय में लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मेरे और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो दुख और संकट के समय में आपको कह रहा है, पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझसे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए आप निराश ना हो, आप बिल्कुल हताश ना हो, परेशान ना हो, आप निरंतर पुकारे उसको। आप पुकारे उसे, सच्चाई के साथ पुकारे, प्रभु आपकी सुनेगा। आंसुओं के साथ पुकारें। आप क्यों पुकारना है? आपको पुकारना क्यों है? यहां पर प्रभु का वचन बताना चाहता है, भजन संहिता 20 का 1, भजन संहिता 20:1, भजन संहिता 20 का अगर हम 1 देखें तो वहां पर हमको बताया चाहता है क्यों पुकारे। तो लिखा है, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ऐसा परमेश्वर जो संकट के समय में सुनने के लिए खड़ा है आपके पास, ऐसा परमेश्वर जो संकट के समय में आपके संग है, ऐसा परमेश्वर जो दुख के समय में आपके पास है। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर क्यों पुकारना है? कि कहता है परमेश्वर संकट के दिनों में वो तेरी सुनेगा। दुख के समय में, पीड़ा के समय में, परेशानी के समय में, तकलीफ के समय में आपकी सुनने के लिए तैयार है। वो कहता है संकट के समय में तेरी सुनूंगा। और क्यों पुकारना है? यशाया की पुस्तक उसका 58 अध्याय, यशाया की पुस्तक 58 अध्याय को अगर हम देखें, यशाया 58 उसका जो है 8, यशाया 58 का 8 पद में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर बात लिखी है। और यहाँ लिखा है, तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरा पीछा करते हुए चलेगा। और तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा, और तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। एक महत्वपूर्ण चीज प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है इस समय। कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़नी है, कुछ बातें हैं जो हमको छोड़नी है। प्रभु का वचन कुछ बातें हमें छोड़ने के लिए भी कह रहा है। हमको परमेश्वर का वचन बताता है कब पुकारना है, क्यों पुकारना है, क्यों पुकारने के विषय में। संकट के समय पुकारें, जब हम पुकारेंगे वो हमारी शीघ्र सुनेगा, हमें शीघ्र चंगा करेगा। और कहता है यहोवा, तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यशाया की पुस्तक इस बात के लिए आपके साथ वचनबद्ध है। प्रभु का वचन कहता है कि जब तू पुकारेगा तो परमेश्वर तुझे उत्तर देगा, और तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं यहां हूं, मैं दुख के समय तेरे पास हूं, मैं दुख के समय बिस्तर पे तेरे पास हूं, मैं हॉस्पिटल में तेरे साथ हूं, मैं तेरे घर में तेरे साथ हूं। जब आपके प्रिय, आपके अजीज आपको नहीं मिल सकते, आपके लोग आपसे बात नहीं कर सकते, आपके बच्चे आपके पास नहीं आ सकते, आपकी पत्नी आपके पास नहीं आ सकते, आपके पति आपके पास नहीं आ सकते, उस परिस्थिति में परमेश्वर कह रहा है मैं यहां हूं, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू दोहाई देगा और मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर कह रहा है मुझे पुकार, मुझे पुकार। एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी प्यारी बात निकल के आई है, लेकिन कह रहा है पुकार, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम
अपनी ज़िंदगी में, अपने वैभव में, अपने जो है दुनिया में इतने जो है ऊंचे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमको किसको क्या कहना है। प्रभु का वचन कहता है कुछ छोड़ना भी है हमको। आज अंधेर करना छोड़ना है, उंगली उठाना छोड़ना है, दुष्ट बातें, बुरी बुरी बातें बोलना छोड़ना है। कई बार हम गुस्से में अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को हमको समझ में नहीं आता हम क्या बोलते हैं और बोल देते हैं। प्रभु कहता है छोड़ना है। आज मैं तेरे साथ तो रहूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन तुझे ये बातें भी छोड़नी है। एक और पैराग्राफ देखेंगे हम, क्यों पुकारना है हमको। निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे हम 15 अध्याय 26 पद। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद को हम देखेंगे जल्दी से। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात कह रहा है। कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्यों पुकारना है? क्योंकि हमारे पास चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे पास चंगा करने वाला परमेश्वर, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है हमारे पास। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहना चाहता है हमारे और आपके पास चंगाहारा परमेश्वर है जो चंगाई करता है। लेकिन किसको चंगा करेगा? जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा। इसलिए अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं मेरे प्रियो। आप कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे सुनने के नहीं रहता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, हम बहुत भागते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज आपके और मेरे लिए समय दिया है, हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, हम परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं मेरे प्रियो। आज हमारा कान कहीं और लग गया है। प्रभु का वचन कहना चाहता है आपके पास ऐसा परमेश्वर है, आपके पास एक ऐसा परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो महामारी से बाहर निकाल कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो आपको जो है जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप निराश मत होइए, इसलिए आप हताश मत होइए, इसलिए आप परेशान मत होइए। इस समय आपके पास परमेश्वर है जो वायदा करता है मैं यहाँ हूँ, जो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। एक और बात जल्दी से देख लेंगे हम लोग। भजन संहिता 120 उसका 1 पद। भजन संहिता 120 उसका 1 पद। Psalm 120 वर्स 1। भजन संहिता 120 का 1 पद क्या कहता है? और यहाँ लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। कहता है कि यहाँ पर बड़ी प्यारी बात, बड़ी सुंदर, बड़ी महत्वपूर्ण चीज प्रभु का वचन कहता है कि मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। तो परमेश्वर ऐसा है, जब आप उसे पुकारेंगे तो आपकी सुनेगा। जब आप उसे पुकारेंगे तो आपकी सुनेगा। हाँ जी, परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको तीसरी बात बताना चाहता है क्यों पुकारता है। चौथी बात पर जल्दी से हम नजर मारेंगे। किसने पुकारा? बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनके पुकार के लिए खड़े रहे। किसने पुकारा? तो भजन संहिता उसका 99 का जो है 6 पद, भजन संहिता 99 का 6 पद हमें कुछ इस प्रकार बताना चाहता है। भजन संहिता 99 का 6 पद हमें कुछ इस प्रकार सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में सैमुअल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, मूसा और हारून ने प्रार्थना करी और सैमुअल ने उसको पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। परमेश्वर ने किस की सुनी? तो मूसा की सुनी, हारून की सुनी, सैमुअल की सुनी परमेश्वर ने। हाँ मेरे प्रियो, आपकी भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। इसलिए निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए। प्रभु सुनेगा, अवश्य सुनेगा। और किसकी सुनी? अगर हम नए नियम की ओर चलें तो नए नियम में भी कुछ लोग हैं जिसकी प्रभु का वचन बताना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताना चाहती है जिसको सुना। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 30 पद, मत्ती 20 का 30 अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिसकी सुनी। और यहाँ लिखा है, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार के कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। हाँ जी, प्रभु का वचन बताना चाहता है 2 अंधे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं।
परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाना चाहता है। उन्होंने 2 अंधों ने पुकारा। अब पुकारने का प्रतिफल क्या होगा हमारी ज़िंदगी में? मैं और आप पुकारेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? अगर हम देखें तो पुकारने का जो प्रतिफल मेरी और आपकी ज़िंदगी में होने वाला है वो यह है कि जब इन 2 अंधे ने यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु का वचन बताना चाहता है, मत्ती 20:34 में लिखा है, और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हाँ मेरे प्रिय, जितनों ने यीशु को पुकारा है, प्रभु का वचन कहता है इस 2 अंधों ने पुकारा, परमेश्वर ने 2 अंधों को जो है आंखें दृष्टि दी, शंगाई दी, छुटकारा दिया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जिसने प्रभु को पुकारा परमेश्वर ने उसको जो है छुटकारा दिया। इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से, मिस्र के दास्तों से छुड़ाया, निकाल कर लेकर आया। आज मेरी और आपकी बारी है, आज मेरी और आपकी बारी है। आज मुझे और आपको पुकारना है। मैं और आप पुकारेंगे परमेश्वर इस महामारी से, परमेश्वर इस दुख के समय में, परमेश्वर इस बीमारी की अवस्था में, परमेश्वर से जो है निर्बलता की अवस्था से हमको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूँ और जो वचन प्रभु जी तेरी वेदी से बोया गया है प्रभु, सुनने वालों के जीवन में प्रभु जी 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आप बढ़े, हम घटे। धन्यवाद पिताजी, तुम्हें प्रार्थना को सुना और जवाब दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। पास्टर महेश को बहुत सारे धन्यवाद, क्योंकि पास्टर महेश ने बहुत अच्छा प्रभु के वचन हम लोग को बीच में रखे हैं। हम सब आशीषित हुए हैं। हम लोग जितने भी यूट्यूब से सुन रहे, देख रहे हैं, हम सब प्रभु दास के वचनों से हम आशीषित हुए हैं। यह समय हम लोग कुछ हम लोग इनकरेज के लिए, हम एक दूसरे के लिए इनकरेज के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम लोग के बीच में मिसेस सुनीता सिंह है और हम लोग के बीच में प्रभु के गवाही रखेंगे, किस तरह प्रभु को पहचाना है, किस तरह प्रभु ने उसको चलाया है। और इस समय मैं मिसेस सुनीता सिंह को देना चाहता हूँ, वो हम लोग के बीच में उसका जीवन गवाही सुना के हम लोग को आशीषित करेंगे। और इस समय मैं मिसेस सुनीता सिंह को देना चाहता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता सिंह, मैं देहरादून से हूँ और मेरे पति पास्टर अनिल सिंह और मेरी 3 बेटियां हैं, 2 नर्सिंग कर रही हैं और एक 11th में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने जो है मुझे ये समय दिया कि मैं अपनी छोटी सी गवाही आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ। पिछले माह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही कठिन का समय रहा। अप्रैल माह में शुरू से ही, अप्रैल महीने के शुरुआत से ही मेरी बेटी जो BSc नर्सिंग कर रही है वो कॉलेज रेगुलर जा रही थी। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कॉलेज और स्कूल बराबर चल रहे थे और सभी हम लोग भी अपने अपने कार्यों में बराबर जा रहे थे। तो इनके कॉलेज में जो है, बड़ी बेटी के कॉलेज में कई बच्चों को जो है डायरिया और बुखार जैसी शिकायतें सामने आई। तो उसके साथ ही जो है मेरी बेटी को भी ये सिम्टम्स दिखाई देने लग गए। तो उनके कॉलेज में जब और बच्चों को भी दिखाई देने लगे तो कॉलेज की तरफ से जो है इनका आदेश निकला कि सभी बच्चों को जो है कोविड टेस्ट करवाना अवश्य है, ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी जब बेटी का टेस्ट करवाया और बच्चों ने भी कॉलेज की ओर से, क्योंकि सभी के लिए ये नियम था कि कराना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने भी करवाए। तो इनके कॉलेज से भी कम से कम 15 से 20 बच्चे एक ही दिन में जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसमें मेरी बड़ी बेटी भी जो कोविड पॉजिटिव पाई गई। तो जैसे ही मेरी बेटी कोरोना पॉजिटिव आई, जैसे रिपोर्ट आई, तो हम लोगों को भी जब ये पता लगा कि हमारी बेटी की कोरोना पॉजिटिव आई है, तो हम लोगों ने बेटी को तुरंत जो है आइसोलेट किया और उसको हमने जो है अलग रख दिया। और जो भी सावधानी हम लोगों ने इस समय में बरतनी थी और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी, उन सभी को हमने ध्यान में रखते हुए उनका पालन किया हम लोगों ने। और बेटी को हमने जो है अलग रूम में रखा और जो जैसी भी उसकी केयर करनी थी इन दिनों में हम लोगों ने उसके केयर किया। उसके दवाइयाँ दी, कोविड की दवाइयाँ दी,
और हम लोगों ने उसको किया। और उसकी जो है 2-3 दिन तो काफ़ी तबीयत ख़राब रही, उसको थोड़ा सा सांस लेने भी थोड़ा तकलीफ़ हुई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने जो है प्रार्थनाएं करी। जैसे ही पता लगा हमारे और लोगों को भी, तो उसके लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई, इधर उधर प्रार्थनाएं करना। हमारे कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना आरंभ कर दी, और भी इधर उधर जैसे ही पता लगा तो सबने प्रार्थनाएं करना आरंभ कर दिया, और हम लोग भी रेगुलर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ वो हम लोग चिंतित थे कि ऐसा हो गया है, और फिर मैं भी अपने कार्य पे नहीं जा पाई, क्योंकि हम लोग जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए थे। इसलिए हमने घर से बाहर निकलना एकदम बंद कर दिया, हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। उसके बाद जो है 3-4 दिन ही हुए थे बेटी की तबीयत को ख़राब हुए, कोविड पॉजिटिव आना की 3-4 दिन बाद जो है पास्टर अनिल सिंह की भी तबीयत ख़राब होने लग गई। उनको भी जो है बुखार आने लग गया, शाम शाम को बुखार आने लग गया, और उनको बुखार के साथ साथ और खांसी आने लग गई, उनको बहुत खांसी आने लग गई। इतनी खांसी कि वो सुबह से शाम तक लग जाते थे, पेट में दर्द हो जाता था, लेकिन खांसी रुकती नहीं थी, और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लग गई थी। तो हम लोगों ने जो है टेस्ट करवाया तो कोविड नेगेटिव निकला। उसके बाद जो है इनकी तबीयत दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होती गई। खांसी में कोई बदलाव नहीं, खांसी और ज़्यादा शुरू होने लग गई, कमज़ोरी महसूस होने लगे, और बुखार, लगातार बुखार आने लग गया। तब फिर हम लोगों ने जो है, हम लोग बहुत ही चिंतित होने लग गए कि हमने कोविड टेस्ट भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अभी भी जो है बुखार टूट नहीं रहा है, खांसी ख़त्म नहीं हो रही है। तो हम लोग चिंतित हो गए, और हम लोगों ने जो है प्रार्थना करी, और उसमें परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूंगी, जो कि उस समय परमेश्वर का वचन मुझे मिला। वो इस प्रकार से है, 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये वचन मेरे सामने आया कि सच में परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, इस समय हमें डरने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसके बाद जो है हम लोगों ने टाइफाइड टेस्ट करवाया, तो इनको जो है टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड काफ़ी बड़ा हुआ था, जिस कारण से कि तबीयत इतनी ख़राब थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे पता लगा तो केवल हम ही नहीं प्रार्थना में, लेकिन और भी लोग, नवजीवन चर्च कलीसिया के लोग जो है नेटवर्किंग में जो भी आते हैं, उन सब लोगों ने हमारे लिए प्रेयर करना आरंभ कर दिया, और हमारे कलीसिया के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना आरंभ कर दी। यहाँ तक कि हमारी जो महिला ग्रुप है, प्रार्थना ग्रुप है महिलाओं का, उन्होंने रात को 2-2, 2:30 बजे तक हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे लोग हमें दिए हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हमें दिए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मैं कि बहुत से लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, और लोगों ने प्रार्थनाएं नहीं बल्कि फिजिकली भी जो है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो जितना भी लोगों से हो सका तो लोगों ने जो हमारी सहायता करी है। किसी ने हमारे लिए सब्जियां खरीद के लेके आए, फ्रूट्स खरीद के लेके आए, राशन खरीद के लेके आए, घर पर रख के गए, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तो लोगों ने जो है प्रार्थना में भी हमारे लिए हमारे सपोर्ट किया, और हमारी जो है फिजिकल जो आवश्यकताएं हैं उसमें भी लोगों ने हमारी सहायता करी। तो ये सब जो है परमेश्वर की ओर से था। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद करी। और पास्टर साहब की बेटी की तो थोड़ा सा सही हो रही थी धीरे धीरे तबीयत, लेकिन पास्टर साहब की बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत हो गई। वो दवाइयाँ भी हमने शुरू कर दी, लेकिन इतनी कमज़ोरी थी कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। खाना भी मैं लिक्विड भी देती थी, तो उनको जो है लेट लेट के ही खिलाना पड़ता था चम्मच से, और उठ भी नहीं पा रहे थे। खांसी बिल्कुल नहीं जा रही थी, खांसी बहुत, और हम तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। 2-3 दिन तो इतना घबरा गए कि एक बार तो ऐसे हुआ कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए। तो मैंने कहा मैं 108 को बुलाऊं, इतना तक हो गया था। लेकिन फिर हमने जो है प्रार्थना करी मिलकर, पूरे परिवार ने। एक दिन जो है रात में
2-2:30 बजे उठ गई, इतनी बेचैनी हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसके बाद फिर जो है हम सब परिवार के लोगों ने उठ के उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने जो है धीरे धीरे उनको जो है चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारे लिए प्रार्थनाएं करी हैं। और सच में हमारा परमेश्वर महान है, ऐसी परिस्थिति में भी संभालने वाला परमेश्वर है। और पास्टर साहब की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद जो है मेरी मम्मी भी हमारे साथ थी, तो मम्मी को भी बुखार आना शुरू हो गया और तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया। तो फिर मम्मी का भी हम लोगों ने टेस्ट करवाया, तो मम्मी को भी जो है टाइफाइड निकला, लेकिन हमने दवाई आराम कर दी। तो मम्मी भी अभी प्रभु के अनुग्रह से ठीक है। और कमज़ोरी तो है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि तीनों ही अभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। भले शारीरिक तौर से अभी कमज़ोरी है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो है हम पूरे परिवार को संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। मिसेस सुनीता सिंह को धन्यवाद कि उसके गवाही के लिए हम लोग विश्वास करते हैं। उसके गवाही से हम लोग सब आशीषित हुए हैं और जितने भी यूट्यूब से जुड़े हैं, हम लोग जितने भी सुन रहे हैं, मैं मिसेस सुनीता सिंह को धन्यवाद कि उसके एकदम पावरफुल गवाही के लिए। और इस समय हम लोग फिर हम जाएंगे, इस समय हम लोग ऑफरिंग कलेक्शन करेंगे। हम लोग जितने भी जहाँ पर भी है, हम अपने तरफ से हम लोग ऑफरिंग उठाएंगे। और इस समय मैं ऑफरिंग के गाने में, इस गाने के समय हम लोग उठाएंगे। इस समय पास्टर महेंद्र धर्मेंद्र और उसके परिवार को मैं देना चाहता हूं कि ऑफरिंग के सॉन्ग के लिए। इस समय मैं पास्टर धर्मेंद्र को देना चाहता हूं। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। हम अपना जो दान और भेंटे सब प्रभु के हजूर में लेकर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु की महिमा के लिए हमें ये ऑफरिंग सॉन्ग गाने का मौका मिला है। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहटें मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी बहता ये दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता
पास्टर धर्मेंद्र को सुंदर गीतों के लिए, भजन के लिए। और हम लोग के बीच में ऑफरिंग कलेक्ट हुआ है, ऑफरिंग उठा है, और जितने भी हम लोग ने दिया है प्रभु के वचन के अनुसार। और इस समय मैं अनुरोध करता हूँ ऑफरिंग प्रेयर के लिए, पास्टर राजा हम लोग के बीच में है। पास्टर राजा इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आदरणीय हम लोग पास्टर राजा को इस समय देना चाहता हूँ। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन खुदा, सारी सृष्टि के मालिक, रचयिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, जिन लोगों ने खुदावन प्यारे प्रभु परमेश्वर अपने हाथों को तेरे राज्य की ओर बढ़ाया है मेरे पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जितनों ने हालेलुया बोया है प्यारे परमेश्वर, राजा होने दीजिए खुदावन। प्रभु उन सब के हाथों को आप ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने ने भी पिता परमेश्वर हालेलुया प्यारे प्रभु अपनी इच्छा से दिया है पिता, तो उनको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु इनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना रहे मेरे पिता परमेश्वर, कभी प्यारे प्रभु किसी प्रकार की घटी ना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं आप लेने वाले नहीं परंतु आप देने वाले प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप सबके मनों को जांचते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर खुदावन, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर। खुदावन स्वर्ग के झरोखे इनके लिए खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हर प्रकार की आशीष इनके जीवन के अंदर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इन्होंने जिस बिजनेस में से दिया है प्यारे प्रभु, जिस मेहनत से खून पसीने की कमाई से दिया है पिता हालेलुया, तो बहुत ऐसे आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, इनकी नौकरियों को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके भंडारों को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु ये भेंट तेरे राज्य में इस्तेमाल करी जाए पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु आप इसे आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। धन्यवाद पास्टर राजा को कि आपने ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करने के लिए। और हम लोग समय को विषय ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। और इस समय हम लोग अपोस्टल क्रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इसके लिए मैं विश्वास के साथ पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं। हम लोग के बीच में प्रभु के दास अभिषेक है, इस समय अभिषेक को मैं देना चाहता हूं। हम लोग को अपोस्टल क्रीड पढ़ के हम लोग को आशीष करेंगे। इस समय मैं ब्रदर अभिषेक को देना चाहता हूं। आइए हम सब खड़े होकर प्रेरितों के विश्वास को बोलें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। सभी को धन्यवाद। परमेश्वर ने आज के सेवा में हम लोग को बहुत सारा आशीष किया है, वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थित में बैठ के हम लोग अभी भजन संग्रह 149 में जिस तरह हम लोग पढ़ा था, उसी तरह हम लोग को परमेश्वर ने आशीष किया है। इस समय हम लोग सेवा के अंतिम में आ चुके हैं। और इस समय मैं प्रभु के दास पास्टर साइमन चंद्र को देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना करके, बेनेडिक्शन करके आज के सेवा को हम लोग यहीं अंत करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए और बेनेडिक्शन के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, और हम सब साथ मिल करके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद बेनेडिक्शन में जाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास को धन्यवाद। हम लोग अंतिम प्रार्थना बेनेडिक्शन कर चुके हैं, लेकिन अंतिम एक अनाउंसमेंट है। हम जो आने वाला सप्ताह को जितने भी हम लोग को देख रहे हैं, यदि आप लोग आने वाला सप्ताह में ऐसे आशीषित होना चाहते हैं तो मैं कुछ अनाउंसमेंट आप लोग को आने वाला सप्ताह को पास्टर प्रेम आप लोग को बीच में आएंगे और आने वाला सप्ताह के सेवाकाई के बारे में और चीज़ के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहते हैं और मैं इस समय पास्टर प्रेम को देना चाहता हूं और पास्टर प्रेम को देके आज के सेवा को हम यहीं अंत करते हैं। सभी को जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का उसने हमें मौका दिया आज की आराधना में शामिल होने का। हम उस परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आज तक दिन तक संभाल के रखा हुआ है। मेरे प्यारों, आराधना के हम उस भाग में पहुंच चुके हैं। जो सूचनाएं हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप उन सूचनाओं को ध्यान से सुने और अपने परमेश्वर को आने वाले दिनों में इसी रीति से आपस में मिलकर हम आदर और महिमा देते रहें। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने लोगों ने इस आराधना में जो भाग उनको दिया गया उस भाग को उन्होंने निभाया है। आपने परिश्रम किया परमेश्वर की महिमा के लिए और आपने अपने अपने भाग को ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारी आराधना चल रही है उसे लोगों तक पहुंचाया। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सूचना कुछ इस प्रकार से है। शाम 5 बजे से प्रतिदिन पुकार प्रार्थना जो चल रही है उसमें हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और आप लोगों के पास भी मौका है कि आप उस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी जो सूचना है कुछ इस प्रकार से है कि रविवार की शाम को 8 बजे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है लगभग वो अंतिम भाग में पहुंच चुका है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आप सब लोग अपने समय के अनुसार जो जो उसमें सम्मिलित हैं समय से उसमें भाग लें और परमेश्वर के वचन को सीखने में और उसको अपने जीवन में उतारने में और परमेश्वर की सेवकाई में आगे उपयोग में लाने में वो आपका सहायक हो सके। और इसी प्रकार से हर रविवार को शाम को 4 बजे जवानों के लिए सभा होती है। और ये जो सारी सभाएं हो रही है, चाहे कोई प्रार्थना हो रही है, चाहे कोई ट्रेनिंग हो रही है, चाहे हमारी संडे वर्शिप हो रही है, ये सब ऑनलाइन चल रही है। इसलिए हम इन बातों को ध्यान में रखें। हर रविवार को शाम को 4 बजे जवानों के लिए सभा होती है और जितने जवान इसमें भाग ले रहे हैं, सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको आगे बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। और साथ ही साथ आप लोग और अपने जवान साथियों को जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके पास पड़ोस में हैं, जहां तक जिनकी आपकी पहुंच है, उनको भी आप इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। आप सब इसमें भाग ले सकते हैं। जवानों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। साथ ही साथ मेरे प्यारों, ये समय जो है इस समय बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सो आप सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के सम्मुख समय अधिक से अधिक बिताएं। और जब इन दिनों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो पाबंदियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, इस ऐसे समय में जब हम सब लोग घरों में हैं अपने, जहां जहां जिस स्टेट में, हम सब लोग इस समय का उपयोग करें और परमेश्वर के चरणों में बैठे उसकी महिमा करें। और मेरे प्यारों, इसी रीति से
जब तक हमारे पास सूचना नहीं आती है हमारा सेंट्रल चर्च की तरफ से, ये इसी रीति से जो हमारी आराधना है वो ऑनलाइन चलती रहेगी और परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और इसमें शामिल होते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। आने वाले दिनों की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हम आराधना के दिन में अलग अलग व्यक्ति को दी जाती है, वो शेड्यूल आपके पास पहुंच जाएगा और उस शेड्यूल में जिस व्यक्ति को जिस हफ्ते में जो करना है उसके बारे में लिखा होता है। मेरे प्यारो, हम सब उसको देखते रहें और उसको देखने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी को और अपने अपने भाग को हम समय से रिकॉर्ड करें और समय से रिकॉर्ड करके हम उसको पहुंचा दें जहां से ये बनता है, जहां पर इसको एडिट किया जाता है, ताकि समय से इसको तैयार करके रविवार के दिन आराधना में सब लोगों तक पहुंचाया जा सके। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। जो आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसके बदले परमेश्वर आपको 40 गुना 60 गुना और भरपूरी के साथ अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और समझ दे, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब इस्तेमाल हो सकें। सूचनाएं कुछ इसी प्रकार से थी, सूचनाएं समाप्त होती हैं। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर हमारे परमेश्वर को मिले। जय मसीह की। मेरा भी एक मकान, उसमें हम रहेंगे, छोड़ेंगे सब ये जहां, आसमानों में मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे जाकर, छोड़ेंगे सब ये जहां, मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही, जगह बना अंगर करके अपने पिता के वहाँ, जगह बनाऊंगा करके अपने पिता के वहाँ, आसमानों में है मेरा भी मकान, उसमें रहेंगे तुम जाकर, छोड़ेंगे सब ये जहां, लिखा गया मैंने पुस्तक में मेरा भी नाम, ऊपर कॉपी सब हुआ था, उसके वजन के उसने बनाया है इसको, वो है बड़ा मेहरबान, उसने बचाया है इसको, वो है बड़ा मेहरबान, आसमानों में मेरा भी ये मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे सब ये जहां।
ये जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे। यीशु के पास तुम आओ तभी आराम पाओगे। उसके संग हम जाके छोड़ेंगे सभी ये जहां, उसके संग रह जाके छोड़ेंगे सभी ये जहां। आसमानों में है उसमें रहेंगे हम कभी।